कहानी छांव वाला पीपल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नारायणपुर की सुबहें आज भी पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों से शुरू होती थीं। मिट्टी की सोंधी खुशबू और खेतों में फैली हरियाली वहां की पहचान थी। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपनापन हर चेहरे पर दिखाई देता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे सब छांव वाला पीपल कहते थे। बरसों से ये पेड़ गांव की रौनक था। दोपहर को बुजुर्ग वहीं बैठकर किस्से सुनाते, बच्चे खेलते और महिलाएं परछाई में बैठकर बातें करती थीं। लेकिन एक रात ने सब बदल दिया। हरिराम, जो गांव के पास ही खेत में काम करता था, एक रात देर से लौट रहा था। सुबह उसका बेटा उसे घर के पास बेहोश पाया। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और वह बेसुध होकर बस एक ही बात कहे जा रहा था, पीपल के नीचे, लाल आंखें, उड़ती हुई साड़ी। लोग चौंक उठे, क्योंकि कुछ साल पहले इसी पीपल के पास सविता नाम की एक लड़की ने आत्महत्या की थी। वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन जात पात के कारण उसके माँ बाप ने उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और तय कर दी। शादी की रात वो गायब हो गई और सुबह उसकी लाश इसी पेड़ से लटकी मिली थी। गांव वालों ने उसे शांति दिलाने के लिए पूजा पाठ करवाया था और फिर समय के साथ सब भूल गए। लेकिन अब हरिराम की हालत देखकर डर सबके अंदर लौट आया था। अगले ही दिन चौकीदार रामू ने भी दावा किया कि उसने रात को किसी औरत को पेड़ पर झूलते देखा। वह भी बुखार में तप रहा था। यह दूसरी घटना थी और इसके बाद तो गांव का माहौल ही बदल गया। शाम होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते। बच्चे बाहर खेलना बंद कर चुके थे और पीपल के पेड़ के आसपास तो जैसे सन्नाटा पसर गया था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उधर देखने की भी। पंडित दीनानाथ ने गांव की चौपाल पर सबको बुलाकर कहा, ये आत्मा है जिसे शांति नहीं मिली, हमें महाहवन करना होगा। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और पूरे विधि विधान से हवन कराया गया, लेकिन डर के बादल नहीं हटे। उसी समय गांव में लौटा अर्जुन, जो मास्टर जी का बेटा था और अब शहर में पत्रकार बन चुका था। बचपन इसी गांव में बिताया था, लेकिन अब पत्रकारिता में उसका नाम था। जब उसे गांव में भूत की अफवाह के बारे में पता चला तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा, यह सब बेवकूफ़ी है, जरूर इसके पीछे कुछ और होगा। उसने तय किया कि वो खुद सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने गांव के लोगों से बात करनी शुरू की, मगर सब डरे हुए थे। कोई कुछ खुलकर नहीं बता रहा था। आखिरकार एक रात उसने खुद जाकर निगरानी करने की ठानी। वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रात को करीब 1 बजे छांव वाले पीपल के पास बैठ गया। शुरू में तो सब शांत था, लेकिन अचानक हवा का झोंका आया और पत्तों की सरसराहट के बीच अर्जुन को लगा कि कोई आकृति पेड़ से नीचे उतर रही है। उसकी टॉर्च की रोशनी में एक धुंधली महिला आकृति दिखी, लंबी साड़ी, बिखरे बाल और लाल आंखें। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने कैमरा चालू रखा और पीछे से चुपचाप उस आकृति का पीछा किया। कुछ दूरी पर वह आकृति खेतों की तरफ जाने लगी। अर्जुन ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। सामने जो सच आया वो चौंकाने वाला था। वो कोई भूत नहीं, बल्कि गांव की एक विधवा महिला गुड़िया थी। वो मानसिक रूप से कुछ अस्थिर थी और रात को नींद में चलने की बीमारी से ग्रस्त थी। वो बताने लगी कि बचपन से ही उसे उस पीपल के पेड़ से लगाव था और वह अक्सर सपनों में वहां जाती थी। गांव वालों की कहानियां सुनकर उसका दिमाग धीरे धीरे उस सविता की कहानी से जुड़ गया था। उसने खुद को सविता मान लिया था। उसकी लाल आंखें असल में एक तरह की सजावट थीं। वह आंखों में लाल काजल लगाती थी, जो उसने एक मंदिर में देखकर अपनाया था। बाकी सब भ्रम और डर का खेल था। अर्जुन ने अगले दिन कैमरे का वीडियो गांव वालों को दिखाया। साथ में गुड़िया की मानसिक स्थिति की रिपोर्ट भी गांव के डॉक्टर से बनवाई। धीरे धीरे सबकी समझ में आया कि ये कोई भूत प्रेत नहीं, बस अफवाह और डर की देन थी। हरिराम और रामू दोनों ही उस रात शराब पिए हुए थे और अंधेरे में कुछ दिख जाने और डरने के कारण उनका दिमाग भ्रम में चला गया। गांव वालों को जैसे नींद से झटका लगा। सबने मिलकर गुड़िया के इलाज की व्यवस्था की। पीपल के नीचे फिर से लोग बैठने लगे, बच्चे खेलने लगे और गांव में जीवन की सामान्य धड़कन वापस आ गई। अर्जुन ने जब अपने अखबार में इस घटना पर लेख लिखा तो उसका शीर्षक था, भूत नहीं डर था, और डर भी इंसानी था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना ने गांव वालों को सिखा दिया कि अंधविश्वास और डर से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। जो सच है वो जानने के लिए हिम्मत और समझ की जरूरत होती है। अफवाहें एक पूरे समाज को जकड़ सकती हैं, लेकिन एक जागरूक इंसान की रोशनी उस अंधेरे को मिटा सकती है।